आज मैं लेके आ गई हूँ तुम लोग के लिए बायो के इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस। जो क्वेश्चंस तुम्हारे एग्ज़ाम में 5 मार्क्स के आते हैं, तो इस क्वेश्चंस को डेफिनेटली कर लेना। या तो तुम इनके स्क्रीनशॉट लेते जाओ या फिर अभी पॉज करके नोट डाउन करते जाओ एज योर विश, बट इन्हें सॉल्व करना इम्पॉर्टेंट है। एंड फिर देखो, जब भी तुम ये सब क्वेश्चन को है ना, पहले खुद से सॉल्व करने का ट्राई करो, वो भी किसकी मदद से, तो बुक की मदद से। क्योंकि देखो, जब भी तुम बुक पढ़ते हो तो तुम इस टॉपिक को ढूंढने के लिए जाते हो, बट इसके साथ तुम और टॉपिक्स को भी पढ़ते हो, जिससे एग्ज़ाम में कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए ना, तुम्हें थोड़ा ना थोड़ा सारे टॉपिक्स का आइडिया होगा। इसलिए बुक पढ़ना इम्पोर्टेंट है। सारे क्वेश्चंस तुम बुक के थ्रू जाके करो, एंड ना हो तो तुम कमेंट कर देना, हम लोग इसकी PDF भी दे देंगे। बट एटलीस्ट पहले ट्राई करना है कि तुम खुद से बुक से करो। एंड सेकेंड थिंग इज़ कि देखो, जो रियलिटी है मैं वही बताऊंगी कि बायोलॉजी में क्वेश्चंस कम रिपीट होते हैं सेम टू सेम। ये हड़बड़ कर रहा है। तो तुम ऐसे एक्सपेक्ट करके चल रहे हो कि क्वेश्चन पूरे रिपीट हो जाओगे, तो फिर तुम्हें वही हाल होगा जो पिछले साल कई बच्चों का हुआ था, कि वो रो रहे थे, लिटरली रो रहे थे। क्योंकि उन्हें ऐसे लगा ना कि जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री में पूरा रिपीट हो जाता है वैसे रिपीट होगा, तो ऐसा नहीं होता है। बायोलॉजी में रिपीट बहुत कम होते हैं। तो इसीलिए जितना ज़्यादा हो सके बुक पढ़ो एंड ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करो। ये जो मैं लेके आई हूँ ये इंपॉर्टेंट है, तो इससे बेस पे आएंगे, मतलब सिमिलर आ सकते हैं। पूरा सेम की उम्मीद मत रखना। तो इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करो एंड इसको डेफिनेटली करो। इसके साथ जितना लगा सके उतने और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। शॉर्ट की वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हैं, तो वो भी जाके देख लेना। एक्चुअली मैं प्लेलिस्ट ही दे देती हूँ पूरी साइंस की, तो प्लेलिस्ट की लिंक तो मैं डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी सबके मैंने इंपॉर्टेंट शॉर्ट एंड लॉन्ग अलग अलग से करा रखे हैं। तो तुम उसे डेफिनेटली कर लेना। उसमें जितने क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर लेना, एंड कोई भी कन्फ्यूजन उस क्वेश्चन में तो उसे तुम बता देना। एंड करो गाइस, प्रैक्टिस करो। जितनी क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना उतना बेटर होगा तुम्हारे लिए। और बायोलॉजी में कुछ चीज़ें याद रखना हमेशा। अगर तुम डायग्राम बना सकते हो तो ज़रूर बनाओ। डायग्राम से तुम्हारे मार्क्स बढ़ने के चांसेस रहते हैं। एंड सेकेंड थिंग इज कि पॉइंट वाइज आंसर लिखने की कोशिश करो। अगर तुम पॉइंट वाइज लिख सकते हो तो पैराग्राफ की तरफ मत जाओ, पॉइंट वाइज लिखने की कोशिश करो। एंड थर्ड थिंग इज कि अगर एग्जाम्पल्स दे सकते हो तो एग्जाम्पल ज़रूर दे दिया करो। क्वेश्चन में लिखा हो या ना लिखा हो, दे दिया करो। ओके, बाकी ऑल द बेस्ट। पढ़ते रहो, टॉपर बनना है ना।